जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जब भी हमारी नजर किसी काले कोट वाले इंसान पर जाती है तो हम यही सोचते होंगे कि ये तो कोई वकील साहब ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर काला कोट पहनने वाला इंसान वकील ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला कोट एक लॉयर भी पहन सकता है। आप सोच रहे होंगे लॉयर वकील तो एक ही बात होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग पोस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट में क्या अंतर होता है। वैसे तो लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर तीनों ही कानून की अच्छी खासी समझ रखते हैं। इनमें से दो कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी केस को क्लाइंट की तरफ से लड़ भी सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लॉयर कौन होता है और क्या काम करता है। लॉयर वो होता है जिसके पास LLB की डिग्री हो, बल्कि वो इस फील्ड में कानूनी दांवपेच की अच्छी खासी समझ भी रखता हो। यही वजह है कि ऐसे लोगों का काम अपने क्लाइंट को कानूनी मामलों में अच्छी और बेहतर सलाह देना होता है, जो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। लेकिन आप ये फैक्ट तो जानते ही होंगे कि एक लॉयर आपके बिहेव पर जाकर कोर्ट में कभी भी केस नहीं लड़ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये आपने ये तो जान लिया कि लॉयर कौन होता है। क्या आप ये जानते हैं कि बैरिस्टर कौन होता है? चलो आपको बताता हूँ और क्या काम करता है। जहाँ तक बैरिस्टर की बात है, अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की डिग्री हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। चूंकि भारत में वकीलों को कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना होता है, जिसे पास करने के बाद ही वे भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, BCI UK की 45 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भारत में प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है। इन यूनिवर्सिटीज में लॉ की पढ़ाई करने वाले बच्चे भारत में अगर किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1891 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। कानूनी भाषा में अच्छी पकड़ होने की वजह से अंग्रेज भी इनसे खौफ खाते थे। अक्सर चर्चा में रहने वाले सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी को तो आप जानते होंगे, जो लंदन में लॉ की पढ़ाई करने की वजह से बैरिस्टर कहलाए जाते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि बैरिस्टर क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। बैरिस्टर के बाद आप जानते हैं एडवोकेट कौन होता है। जहाँ तक एडवोकेट की बात है तो ये किसी भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट की तरफ से जज के सामने तरह तरह की दलील रखने का अधिकार रखता है। एक एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत में लॉयर ही होता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले एग्जाम को पास करने के लिए और लाइसेंस लेने के बाद वो एडवोकेट बन सकता है, जिसके बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडवोकेट कई तरह के होते हैं। एक सीनियर एडवोकेट वो होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ऐसे वकीलों के पास देश के किसी भी कोर्ट का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। हालांकि एक सीनियर एडवोकेट का पद प्रैक्टिस करने से ही नहीं, बल्कि अपने हार और जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी मिलता है। एक सीनियर एडवोकेट बनने के बाद भी कोर्ट में पहने जाने वाले यूनिफॉर्म से लेकर लड़ने वाले केस में मिलने वाली फीस तक सब कुछ बदल जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए किसी डिग्री की नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो आपने जान लिया सीनियर एडवोकेट कौन होता है। अब हम जानते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है। जैसे कि हर कोर्ट का अपने अपने नियम और कानून कायदे होते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। देर मत करिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली किसी नॉलेजेबल वीडियो के